अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो जी कंपार्टमेंट सिंड्रोम। किस तरीके से कंपार्टमेंट, आपको पता है ना, हमारे पास डिफरेंट बॉडी में कंपार्टमेंट होते हैं। इंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल एंड मीडियल, ये कंपार्टमेंट होते हैं चार। ठीक हो गया। अब हमारे पास इसको हम किस तरीके, अब कंपार्टमेंट आपको ना थोड़ा सा सिंपल वे में बता। आपको पता है हमारे पास मैं ना ये मैं ले लेता हूँ, ये मैं बाजू लिया। ठीक है, ये बाजू, ठीक हो गया। इसको मैंने यहाँ से कट किया, कट करके ना मैं आपको दिखाता हूँ ये अब किस तरीके से आए। अब आपको सिंपल वे में दिखा दूँ। अभी यहाँ पर इन्हें कट किया तो इसका अब दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये हमारे पास ये जी, ये इसमें दो बोन्स पड़ी थी इस तरीके से। ये पूरा ना, ये देखिए, ये क्या है जी, इसमें ये थी बोन्स, तिबिया। ये हमारे पास यहाँ पर आ जाती है रेडियस और अल्ना बोन। ठीक हो गया, ये दो बोन्स है। अब बोन्स को किसने घेरा हुआ है? यहाँ पर हमारे पास ये पड़े हुए मसल। ये कट सेक्शन में आपको दिखा, यहाँ पर क्या पड़े हुए हैं? मसल्स पड़े हुए हैं। ये मसल्स पड़े हुए हैं। ठीक हो गया। ये मैं यहाँ पर लिखता जाता हूँ। ये M फॉर मसल्स, ये हमारे पास B फॉर बोन पड़ी हुई है। ठीक हो गया। अभी यहाँ पर हमारे पास ये मैंने डॉट डॉट से लगाए, ये हैं हमारे पास ब्लड वेसल्स, BV ब्लड वेसल्स। ये हमारे पास ब्लड वेसल्स। ठीक हो गया। और ये जो बाहर कवर कर रहा है ये है फेशिया। ठीक हो गया। फेशिया क्या होता है हमारे पास? ये फाइब्रोस कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। फाइब्रोसिस जो ना फाइब्रोज के बने ना टिश्यूज़ होते हैं, फाइबर्स के बने ना। अब होता क्या है, अब ये हमारे पास ये क्या है? बोन है। ये अब होगा क्या, जब हमारे पास बंदा गिरता है या उसका कोई एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट में क्या होता है कि हमारे पास यहाँ जो फेशिया है वो कॉम्प्रेक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? फेशिया ऊपर से, ये देखिए, फोर्स लगी। ठीक हो गया। अब प्रेशर की वजह से ये अब प्रेशर डालेगा अंदर की तरफ। ये प्रेशर अब ट्रांसफ़र होगा कहाँ पर? मसल्स पर, और फिर ये ट्रांसफ़र हो जाएगा ब्लड वेसल्स पर। अब जब वो ब्लड वेसल्स पर ट्रांसफ़र होगा प्रेशर, तो उससे जब वो उसको दबाएगा ना, तो वो उससे जो हमारे पास उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। वो चीज़ें, वो फ्लूइड यहाँ से ब्लड से निकल कर कहाँ जमा होना शुरू हो जाएगा? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जमा होना शुरू हो जाएगा। जब वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जमा होगा ना, तो हमारे पास क्या होगा? वहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। क्योंकि फ्लूइड का अब प्रेशर क्या, मसल्स पर पड़ गया। मसल्स पर क्या हो गया? बढ़ गया। अब यहाँ पर मसला क्या आएगा? यहाँ पर दो चीज़ों पर ज़्यादा, M फॉर मसल का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। हमें मसल्स में पेन होगी, क्योंकि वहाँ पर इस्केमिक हो चुका है। इस्केमिक मतलब वहाँ पर हमारे पास इस्केमिक या इस्केमिक दोनों तरीके से लोग बोलते हैं। मतलब कि ब्लड की सप्लाई वहाँ पर कम हो जाना मसल्स को, और दूसरा नर्व्स को। तो ये हमारे पास क्या होगा फिर? मसल्स और नर्व को क्या होगा? ब्लड की सप्लाई कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। और वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, क्योंकि फ्लूइड वहाँ पर क्या होगा? अब प्रेशर की वजह से यहाँ पर फ्लूइड क्या होगा? अकोमोलेट होना शुरू। इतनी समझ बात में आ गई। ये मोस्टली होता है जब हमारे पास बोन का फ्रैक्चर होता है, तो वो बाहर से ज़ाहिर एक्सीडेंट होता है, तो इस तरीके से प्रेशर लगता है। ओके, प्रेशर लगने से हमारे पास ये मसले आ रहे हैं। इतनी बात समझ आ गई। आगे हम इसको A to Z डिस्कस करेंगे। ये जस्ट ओवरव्यू था। Compartment syndrome is a condition in which increased pressure within one of the body anatomical compartment result in insufficient blood supply to the tissue within that space। अब हुआ क्या? फर्ज करें आप गिरे हैं। ठीक हो गया। या आपके ऊपर कोई वजनी चीज़ गिर गई। आपके वो कहाँ पर गिरी है? वो आपके लेग पर गिरी। लेग पर भी कहाँ? क्वाड्स मसल जहाँ पर थे ना, इंटीरियर कंपार्टमेंट, वहाँ पर जाकर गिरी।
आपकी बोन जो है ना फीमर बोन टूट गई। अब हुआ क्या है, जब आपके ऊपर इस तरीके से क्या है प्रेशर लगा है, आपके ऊपर क्या लगा हुआ है, ये देखिए ये हमारे पास ये कंपार्टमेंट था, यहाँ पर आकर कोई चीज़ लगी है। अब यहाँ पर जो इस एरिया पर क्या बढ़ गया है, प्रेशर बढ़ गया, पी प्रेशर बढ़ गया। अब प्रेशर लगने की वजह से क्या होगा, ब्लड अब जो उसके नीचे वेसल्स पड़ी हैं वो आगे सप्लाई दे पाएंगी, नो, उनकी सप्लाई में मसला है। तो वहाँ पर सप्लाई सही तरीके से नहीं जाएगी। जब सप्लाई नहीं जाएगी तो हमारे पास मसल्स में पेन आएगी और हमारे पास नमनेस नमनेस भी वहाँ पर फील होगी, हमारे पास नर्व को सही तरीके से सप्लाई नहीं पहुँच पाएगी। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें हमारे पास मसला है। इसको बोलते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम। समझ आ गई, क्या हुआ है कि हमारे पास प्रेशर इंक्रीज़ हुआ है, प्रेशर इंक्रीज की वजह से हमारे पास वहाँ पर ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। ओके, चलें आगे देखते हैं। अभी ये चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास है जी, ये हमारे पास बोन्स हैं, ठीक है, ये इंटीरियर कंपार्टमेंट आप ले लें, ठीक है इंटीरियर वाला कंपार्टमेंट। अब ये देखिए क्या हुआ, क्या compartment is increased pressure in the closed space or compartment which will result in decreased perfusion and ischemic to the muscles and nerves। अब उसने भी ये बात कर दी है कि क्या कह रहे जब इस पर ये जो फेशिया ना, ठीक है, ये जो है ना ये फेशिया है। अब इस पर जब कोई ऊपर से प्रेशर लगा रहा है, प्रेशर लगाएगा तो ये पड़ी हुई है क्या है, ब्लड वेसल्स पड़ेगी। अब ब्लड वेसल्स पर भी प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, हमारे पास ये यहाँ से जो है ना फ्लूइड बाहर को जाना शुरू हो जाएगा, बाहर को जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब फ्लूइड बाहर को एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ जाएगा, ठीक हो गया, जहाँ ज़रूरत ही नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, हमारे पास ये अकोमोलेट होना शुरू हो जाएगा, यहाँ का भी प्रेशर ये इंक्रीज़ कर देगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास ब्लड जो हमारे पास मसल्स को और नर्व को सही तरीके से नहीं पहुंच पाता, जिसमें काजेज इरिवर्सिबल डैमेज टू द कंटेंट ऑफ दैट क्लोज स्पेस। तो ये इरिवर्सिबल होता है, इसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है, इरिवर्सिबल है। ठीक है, अभी ये मसल्स इस्चेमिक और नर्व चेंजेस आपने देख लिया कि हमारे यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ कि हमारे पास ना तो मसल्स को सप्लाई पहुँच पाई है और ना ही नर्व्स को। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हम क्लियर करेंगे सिम्टम्स इसके क्या आ जाते हैं। सिम्टम्स में हम देखेंगे यहाँ पर इसने हमारे पास पेन आएगी, पैरास्थीसिया हो जाएगा, पेलर कलर हो जाएगा, 5 PS आपने ये लगा लेना, पेन पैरास्थीसिया पेलर पैरालिसिस वगैरह हो जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि वहाँ पर जब सप्लाई नहीं ना पहुँचेगी तो पेन भी आएगी पैरास्थीसिया, वहाँ पर नमनेस वगैरह भी आएगी, वहाँ पर कलर उसका क्या हो जाएगा, येलो होना शुरू हो जाएगा, पेलर होना शुरू हो जाएगा, पैरालिसिस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास 2 टाइप्स की ये हो सकती हैं, एक्यूट जो एमरजेंसी केसेस होते हैं, यानी कोई एक्सीडेंट हुआ फौरी, वो कंपार्टमेंट सिंड्रोम है, वो एक्यूट होगा। क्रोनिक में होता है कि रिपीटेटिव कोई मूवमेंट कर रहा है उसकी वजह से ये हो गया। अभी कंपार्टमेंट ऑफ द लेग और आर्म आर मोस्ट कॉमनली, अभी लेग और जो आर्म का ना ये मोस्टली बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी हम देखते हैं एक्यूट की, अब इसकी काजेज़ क्या है, एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम काजेज़ क्या है, क्या इसकी वजूहत है। एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम ये क्या है, ये एक मेडिकल इमरजेंसी डेट कैन डेवलप आफ्टर ट्रोमेटिक इंजरीज। मैंने पहले बोला कि कोई आपको ट्रॉमा हो गया है, कोई आप गिर गए हैं, गिरने की वजह से प्रेशर पड़ गया है, या आपके ऊपर कोई चीज़ गिर गई है, जैसे कि वो पहाड़ी इलाकों में होता है, पत्थर काट रहे होते हैं, वो पत्थर ही ऊपर टांग के ऊपर आकर गिर जाता है। ठीक हो गया, सच एज एन अब और भी बहुत सारी एग्जांपल है, सच एज एन ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट, वो आपकी बाइक आकर टकरा गई अच्छे तरीके से, या डायनामिक स्पॉटिंग कोई एक्टिविटीज़ है। ठीक हो गया, फॉर एग्जांपल है स्फेयर क्रश इंजरी, क्रश इंजरी के उन्होंने एग्जांपल दिए, एन ओपन और क्लोज फ्रैक्चर ऑफ एक्सट्रीमिटी।
या आपकी जो बोन वो टूट फ्रैक्चर हो गया है, ओपन हुआ है या फिर क्लोज्ड, दोनों में मसले आ सकते हैं। ठीक है, ये समझ आ गई। ये एक टाइप थी। दूसरी क्या है? दूसरी है क्रॉनिक कंपार्टमेंट सिंड्रोम। क्रॉनिक लंबे अरसे की, जब आप रिपीटेटिवली मसल्स को यूज़ करते जा रहे हैं, बार बार यूज़ करते जा रहे हैं, तो इससे भी क्या होगा, हमारे पास जो है ना, ये फेशिया पर प्रेशर पड़ता है। फेशिया पर प्रेशर पड़ने की वजह से हमारे पास वहाँ पर ये मसला आ सकता है। ठीक है, हो गया। ये देख सकते हैं आप, ये इस तरीके से दिखाई देता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम कि हमारे पास ये देखिए फ्लूइड अकोमोलेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अभी अभी इसके इसका हम एक टेस्ट करते हैं, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। टेस्ट मैं आपको बताता हूँ। स्वेयर प्रोग्नो स्वेयर प्रोग्रेसिव पेन व्हेन इंक्रीज बाय पैसिव मसल स्ट्रेचिंग इज ए डायग्नोस्टिक साइन। जब आप उस बंदे को आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवाते हैं ना, पैसिवली खुद पकड़ के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवाते हैं, तो उसको स्वेयर पेन होती है। तो ये क्या है? एक पॉजिटिव टेस्ट है। किसको चेक करने के लिए? कंपार्टमेंट सिंड्रोम। ओके, तो आइए देखते हैं अब इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसका ट्रीटमेंट है फेसियोटॉमी। फेसियोटॉमी है विद टू इंसिजन टेक्निक। जब हमारे पास जो प्रेशर है ना, जब हमारे पास 30 mm HG से प्रेशर ज़्यादा हो जाता है ना, 30 इससे ज़्यादा हो जाता है, तब हमें क्या करना पड़ती है? हमें फेसिक्टोमी करनी पड़ती है। इंसिजन देते हैं और जो फ्लूइड कम्युनेट हुआ होता है उसको हम निकाल लेते हैं। फिर हम देते हैं एंटीबायोटिक। यहाँ पर इन्फेक्शन का खतरा आता है, तो इसलिए हम एंटीबायोटिक भी देते हैं। फिर हम कैथेटराइजेशन करते हैं। ये भी हम इसलिए करते हैं ताकि फ्लूइड निकाला जा सके। फिर हम मैनिटोल एंड डायूरेसिस देते हैं, ताकि हमारे पास जो फ्लूइड है ना, वो वहाँ पर उसको उससे बचा जा सके, फ्लूइड जो कम्युनेट हुआ है उनको कम किया जा सके। फिर हमारे पास है हाइपरबैरिक ऑक्सीजन। हम फिर क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वहाँ पर हम ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं। फिर हमारे पास फ्रेश ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब देखिए ब्लड की वहाँ पर कमी है, हम फिर फ्रेश ब्लड देते हैं ताकि उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा सके। अब मज़ीद कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? इन्फेक्शन हो सकता है और गैंग्रीन हो सकते हैं। गैंग्रीन पता है, वो काटना पड़ता है फिर। ओके, अल्लाह हाफिज़। आप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक हो गया? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।